हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कुटीर के एक और शानदार वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th मैथ्स और जिसमें संबंध के टाइप कर लिए और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। उसके एक जो पहला नंबर क्वेश्चन बच गया था 1.1 एक्सरसाइज का, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। वो बहुत बड़ा है, उनमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, 4 तक पॉइंट दे रखे हैं और 5वें पॉइंट में भी आगे पॉइंट है, तो वो भी हम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करता हूँ आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित करना है कि क्या निम्नलिखित संबंध, ये बहुत सारे दे रखे हैं, ये पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और भी 2-3 पॉइंट है। उनमें हमें देखना है कि जो रिलेशन दे रखे हैं वो समतुल्य व सममित व संक्रामक है क्या, वो हमें जांच करनी है। और अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेट ए। कोई सेट ए दे रखा है, समुच्चय दे रखा है। हमें हर क्वेश्चन में एक ही टाइप रहा है कि कोई समुच्चय देता है और एक रिलेशन देता है और उसके बारे में समतुल्य सममित संक्रामक की अलग अलग कंडीशन की जानकारी पूछता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? सेट दे रखा है 1 2 3 से लेके 14 तक दे रखा है ये सेट। ठीक है, 14 अवयव है इसमें और ये रिलेशन है। इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि रिलेशन क्या है, एक्स वाई, जहाँ 3x - y = 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इससे हमें रिलेशन, जो एग्जैक्ट रिलेशन है ना, वो निकालना है। ये रिलेशन हमें किस में दे रखी है? इक्वेशन के रूप में दे रखी है, 3x - y = 0। इसे मतलब एग्जैक्ट बनाएंगे हम। कौन सी एग्जैक्ट रिलेशन होता है वो बनाएंगे और फिर वैसा ही सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम रिलेशन इसका बनाए r बराबर, देखिए तो क्या बनेगा, x का मान हम 1 लेंगे, इनमें से लेने हैं x और y के मान। ये सेट इसलिए दिया गया है कि x और y के मान जो होंगे वो इनमें से ही होंगे, इनमें से बाहर नहीं होंगे। 0 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ऐसे मतलब ये नहीं होंगे। 1 से लेके 14 दे रखे हैं तो यही होंगे बस। x का मान हमने 1 लिया, x का मान हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो इक्वेशन के अंदर हम 1 रखेंगे तो -y = 0, 3 - y = 0 और y क्या आ गया? 3 आ गया। तो अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान क्या आता है? 3 आता है। इस प्रकार से हमें सारे करने हैं। x का मान हमने 2 लिया। आप बोलोगे इससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, देखना आप कैसे। यहाँ पे क्या लिया हमने, अब हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, x का मान हमने 2 लिया, 2 को 3 से इंटू किया तो 6, 6 - y = 0, तो y का मान इधर गया तो क्या आ गया? 6, पॉजिटिव का 6। ठीक है, अगर हमने x का मान 3 लिया तो y का मान क्या आया? 3, 3 से इंटू होगा तो 9 और 9 इधर गया तो माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। 4 लिया हमने तो 4 को 3 से इंटू किया 12 है और -y किया बराबर 0 के तो प्लस का 12 हो गया। अब 5 लेंगे तो 5 को 3 से इंटू किया 15, 15 - y = 0। ठीक है, और y का मान आ गया 15। पर यहाँ पे हम ये अवयव नहीं ले सकते क्योंकि जो 15 आएगा y का मान, x का मान जब हम 5 लेते हैं तो y का मान क्या आता है? 15 आता है। और 15 नाम का कोई अवयव इस सेट के अंदर दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ तक ही इसका ये रिलेशन है ना, ये यहाँ तक ही बनेगा इसका। ठीक है, बन गया रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या जांच करनी है? समतुल्य सममित और संक्रामक, वही चीज़ें जांच करते हैं। पहली चीज़ हम जांच करते हैं, क्या है पहली चीज़? पहली चीज़ हमें दे रखी है समतुल्य के बारे में जांच करो। तो अगर हम समतुल्य की जांच करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम जांच करें तो क्या पता लगता है हमें? समतुल्य की अगर जांच करें तो हम क्या देखते हैं? सेम का रिलेशन सेम के साथ हो तो हम क्या बोल देते हैं? सीधी सी बात है कि वो समतुल्य संबंध होता है। पर यहाँ पे सेम का सेम के साथ कोई दे ही नहीं रखा, 4 4 नहीं दे रखा, 3 3 नहीं दे रखा, तो हम क्या बोलेंगे कि यह समतुल्य नहीं है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है? 3 3 कोई सा भी उठा के लिख लो, 3 3 रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है।
ये और एक और एग्जांपल दे सकते हो आप, और दो दो भी रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन दोनों चीज़ों से कि 8 समतुल्य नहीं है। ये दो चीज़ें नहीं है, ये मतलब चारों ही चीज़ें नहीं है, एक एक भी नहीं है, दो दो भी नहीं है, तीन तीन भी नहीं है, चार चार, तो हम क्या बोलेंगे, 8 समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, ये चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, अब अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, सम्मित। सम्मित में हम देखते हैं कि कोई एक अवयव दे रखा है, उसका उल्टा भी उसी रिलेशन के अंदर दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अवयव कौन सा है, सम्मित है। तो यहाँ पे कोई सा भी उठा लो, इनमें से एक उठा लो, यादृच्छा रेंडमली कोई सा भी उठा लो, 1 3 उठा लिया हमने, 1 3, ठीक है, ये अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है, दिख ही रहा है रिलेशन के अंदर मौजूद ही है 1 3, पर 3 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं, पर 1 3 ये तो रिलेशन के अंदर मौजूद है, पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पर जो 3 1 है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इस चीज़ से क्या लिखते हैं कि ये सम्मित संबंध नहीं है, R1 सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूजन हम इसका लिख देंगे। अब तीसरा नंबर पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, संक्रामक। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा संक्रामक। अगर उस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वही चीज हमारी आदत बनी हुई है, ये तो हमारी सम्मित समतुल्य संक्रामक चेक करना। संक्रामक की अगर हम बात करेंगे तो संक्रामक के लिए हम क्या चेक करते हैं, संक्रामक के लिए जैसे कोई सा भी अवयव उठा लो आप, इनमें से 1 3 दे रखा है, इसके अंदर 1 3 रिलेशन के अंदर दे रखा है, ठीक है, पर यहाँ पे 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम सीधा ही डायरेक्ट बोल देंगे कि R संक्रामक नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये बात डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि 1 3 दे रखा है, 3 से शुरू होने वाला कोई दे ही नहीं रखा, तो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। 2 6 दे रखा है, पर 6 से शुरू होने वाला यहाँ पे कोई दे ही नहीं रखा, 6 पे खत्म हो रहा है, तो 6 से शुरू होने वाला भी तो कोई मिले तो ही हम चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं, पर 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि संक्रामक भी है ही नहीं। और 9 से शुरू होने वाला भी कोई नहीं है, 12 से शुरू होने वाला भी कोई नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म होगी। इस क्वेश्चन में क्या है, समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर हम चलें तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हैं, उनका कोई सेट n है, ठीक है, सेट n है जिसमें सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4, 1 से शुरू होकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाने वाली क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, वो हम यहाँ पे सेट, ये रिलेशन सेट दे रखा है हमें, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का n दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो n नाम का सेट हमें दे रखा है, 1 2 3 एंड अनंत तक जाएगा ये। ठीक है, ये हमें कोई सेट n दे रखा है, उसका रिलेशन हमें वापस से कोई इक्वेशन के रूप में दे रखा है, जहाँ x y है, जहाँ y बराबर x + 5 है। y का मान तब मिलेगा जब आप x के अंदर 5 जोड़ दोगे, ये दे रखा है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि x का मान आप 4 से छोटा ही ले सकते हो। ठीक है, कोई संबंध आ रहा है तो हम पहले तो रिलेशन r को लिख देते हैं सही ढंग से। r को अगर हम लिखे रिलेशन को तो क्या आएगा, x का मान पहले तो 4 से छोटा लेना है, तो एक बार तो 1 लेके देख लो, मतलब 1 2 3 यही मान ले सकते हैं हम। सेट ए के अंदर जो दे रखा है वही मान हम ले सकते हैं, क्योंकि वही प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और 4 से कम x का मान हो, ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो 4 से कम तो 1 2 3 ही है, तो ये 3 है,
तो हम x का मान 1 2 3 रखेंगे। तो x का मान जब हमने 1 रखा, x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान 1 + 5 6 आया। ठीक है, जब x का मान हमने 2 रखा तो 2 + 5 7 आया। जब x का मान 2 तो y का मान 7। जब x का मान हमने 3 रखा, क्योंकि 3 भी 4 से छोटा है, तो 3 रखा तो 3 + 5 8। तो 3 रखा तो क्या आया 8। ये वैल्यू हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है, और ये हमारा सेट है। सेट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो हमें समतुल्य सममित संक्रामक चेक करना है, जो सिर्फ रिलेशन से हमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर चीज़ की, स्वतुल्य की, स्वतुल्य रिलेशन है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। स्वतुल्य मतलब खुद के तुल्य वाला अवयव, खुद के तुल्य मतलब ए का ए के साथ, बी के बी के साथ, ऐसे। तो अगर इस चीज़ की अगर हम जांच करें तो यहाँ पे तो कोई दे ही नहीं रखा है, 1 1 नहीं दे रखा है, 2 2 नहीं दे रखा, तो हम क्या बोलेंगे, न तो यहाँ पे 1 1 रिलेशन के अंदर दे रखा है, एंड नहीं यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 2 रिलेशन के अंदर दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। रिलेशन स्वतुल्य रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सम्मित। सम्मित पे हम चर्चा करते हैं। सम्मित के बारे में अगर हम देखें तो देखेंगे 1 6, 1 6 तो रिलेशन के अंदर मौजूद है, पर इसका उल्टा अगर हम करें तो 6 1 वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सम्मित संबंध भी नहीं है। यही तो देखते हैं, कोई अवयव दे रखा है उसका उल्टा भी दे रखा है या नहीं। ठीक है, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। तीसरी चीज संक्रामक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसकी अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, इसकी बात करें तो अगर 1 6 अवयव रिलेशन के अंदर है तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि 6 से शुरू होने वाला कोई अवयव इसमें दे ही नहीं रखा, 7 से शुरू होने वाला कोई अवयव इसमें दे ही नहीं रखा, 8 से शुरू होने वाला कोई अवयव इसमें दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो संक्रामक वाली भी फॉलो, इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। बस हमें कुछ नहीं करना और इसी प्रकार से सारी चीज़ें चेक करनी है। आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको बस भनक भी नहीं लगेगी कब हमारी 1 की प्रश्नावली हो गई, और इतने इजी तरीके से हो गई। जो हमें सबसे लास्ट में करवाई जाती है ये एक्सरसाइज, वो हमारी आराम से यहाँ पे करवा दी गई है, एकदम सरल तरीके से, ऐसे आभास होगा आपका। और उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ, जैसे त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ऐसे इन पे आधारित हम चल सकते हैं। और आप अगर एक चीज़ देखो तो इनमें ज़्यादातर संस्कृत के नाम होते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको हमेशा ही डाउट रहा होगा कि ये संस्कृत के नाम कैसे आ रहे हैं, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, सर्वांग सम, ज़्यादातर ये प्राचीन भाषा क्यों काम में ली जाती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये प्राचीन भाषा क्यों ली जाती है, क्योंकि जो मैथ है ना, गणित, वो हमारे देश से ही ज़्यादा व्युत्पन्न हुई थी। जो गणित है ना, वो जन्मी कहाँ से थी, भारत देश में जन्मी थी, और प्राचीन काल से ये चल रही है। जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और चाणक्य जैसे गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री, ये हमारे गणित को आगे बढ़ाते गए। त्रिकोणमिति हमारा जो हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, वो भारत से ही बना प्राचीन समय से, और त्रिकोणमिति के फिर अंग्रेजों ने क्या नाम कटा दिया, ट्रिग्नोमेट्री, तभी हमें नाम सेम दिखते हैं। ज्यामिति भी कहाँ से आई, भारत देश से आई, पर अंग्रेजों ने क्या नाम कटा दिया, जियोमेट्री कटा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत देश से ही बनी हैं, और मतलब इसीलिए इनके ज़्यादातर के नाम संस्कृत में हैं, और हमें संस्कृत में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा एक निखिलम सूत्र, उसमें भी संस्कृत का ही ये सब था। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ये ज़्यादातर प्राचीन भाषा के शब्द हैं जो हमारे गणित में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब समतुल्य, सम्मित और संक्रामक यहाँ पे नहीं है। अब हम इसमें ही 3rd नंबर पार्ट पे चलें तो
थर्ड नंबर पार्ट क्या दे रखा है, कोई सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखा है कि अक्स वाई, वाई भाज्य है अक्स से, ये रिलेशन दे रखा है। वाई भाज्य अक्स से मतलब अक्स का भाग अगर वाई में दें तो वो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ से सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम रिलेशन को सही शब्दों में लिखें, सेट तो हमारे पास सही शब्दों में ही है 1 2 3 4 5 6, अगर हम रिलेशन को भी सही शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, R इज इक्वल टू एलिमेंट लिमिट हमें सिर्फ 1 से 6 तक ही दी गई है, तो अक्स और वाई की चीज़ें हम 6 तक ही काम में लेंगे। क्या दे रखे हैं, वाई भाज्य है अक्स से, वाई भाज्य है अक्स से, इस प्रकार ये हमें कुछ लेने हैं। ठीक है, तो y का भाग अक्स में पूरा पूरा जाना चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, पहले तो 1 से शुरुआत करें तो 1 2, ठीक है, 1 का तो 1 में भी जाता है वैसे, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4, 1 का तो सब में भाग जाएगा। ठीक है, 1 5 और 1 6 जितने भी दे रखे हैं। अब 2 की अगर हम बात करें तो 2 का भाग जाएगा खुद 2 में, और 2 का भाग जाएगा 4 में, 2 का भाग जाएगा 6 में। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का भाग खुद में जाएगा, ठीक है, 3 का भाग 6 में जाएगा, इन 2 में जाएगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का भाग बस खुद में जाएगा और किसी में ही नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो 5 का भाग भी खुद में ही जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। 6 की बात करें तो 6 का भी खुद में ही जाएगा, क्योंकि एलिमेंट ही हमें 6 तक ही दे रखे हैं। तो ये हमारा कुछ रिलेशन बना। अब अगर इसकी समतुल्य सम्मित की बात करें संक्रामक की, तो वो एकदम सिंपल है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि क्या क्या बातें इसमें दे रखी हैं। तो पहली बात अगर करें हम स्वतुल्य की, ठीक है, स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो क्या बात करते हैं इसकी, सेम वाला सेम वाले के साथ दे रखा है या नहीं, तो हाँ दे रखा है, 1 1 दे रखा है यहाँ पे, और 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 4 4 5 5 6 6, जो एलिमेंट यहाँ पे सेट के अंदर दे रखे हैं उनका सभी के साथ रिलेशन भी दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये समतुल्य संबंध है। एग्जाम्पल के रूप में 1 1 रिलेशन के अंदर है, एंड 2 एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत होते हैं, तो 2 2 रिलेशन के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों चीज़ों से हम बोलेंगे कि R एक स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारा सम्मित, दूसरा पॉइंट है सम्मित। सम्मित पे अगर हम चर्चा करें तो अगर सम्मित पर चर्चा करें तो एक कोई सा भी उठा के देख लो, 1 2 अगर रिलेशन के अंदर है, इसका उल्टा भी इस रिलेशन के अंदर है क्या, तो 2 1 2 1 देखते हैं यहाँ पे, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 इसके अंदर है ही नहीं रिलेशन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, पर 2 1 रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये सम्मित संबंध नहीं है, रिलेशन सम्मित रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तीसरे की चर्चा करें संक्रामक ट्रांजिटिव की, तो करते हैं ये भी जल्दी जल्दी, हमारी सारी चीज़ें देखी हुई तो है। तीसरी चीज़ संक्रामक, संक्रामक के बारे में अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, अगर इसमें ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है, बी से ख़त्म होने वाला मतलब ए बी और बी से शुरू होने वाला बी सी दे रखा है, तो बी बी को हम हटा लेंगे और ए सी भी उस रिलेशन के अंदर है या नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो कोई सा भी एग्जांपल उठा लो आप, 1 2 उठा लिया, जैसे सेम वालों को तो अवॉइड करना है, मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी, और इनके जैसे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, समतुल्य वाला चेक किया था, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इनके अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो इन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो जिन्हें अंडरलाइन नहीं किया हुआ उन्हें देख लो, किसी को भी पकड़ लो, जैसे 1 2 को आपने पकड़ लिया, 1 2 को पकड़ लिया, ठीक है। अब 2 से चालू होने वाला, 2 पे ख़त्म है ना, तो 2 से चालू होने वाला 2 4 है, 2 6 है, इनमें से एक को पकड़ लिया, 2 4, ठीक है। अब 2
और 2 को रख लो, और 1 4 जो बचे वो रिलेशन के अंदर देख लो है या नहीं। 1 4 रिलेशन के अंदर है, 1 4 रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध की कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए तो 2 एग्जाम्पल बहुत है, अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखें, पर यहाँ पे हम सारी चीज़ें अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 पे लागू हो गया, अब 2 यहाँ पे करो, 2 से ख़त्म होने वाला, 2 से चालू होने वाला, तो क्या बचे 1 और 6 बचे। 1 और 6 इसके अंदर मौजूद पहले से है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। 1 3 की अगर हम बात करें तो 3 पे ख़त्म हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला इसे तो देखना नहीं, ये हो रहा है 3 से शुरू, तो इसे पकड़ लो, क्या बचे 1 बचा, 6 बचा, 1 6 यहाँ पे मौजूद है, तो इसका भी हो गया। 1 4 की बात करें तो 1 4 4 पे 4 से शुरू होने वाला ये सेम वाला है, तो हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 5 में भी सेम वाला है, क्योंकि 5 पे ख़त्म हो रहा है, 5 से शुरू होने वाला सेम वाला है, तो इसे तो हम अवॉइड करते ही हैं। 1 6 है तो 6 से शुरू होने वाला भी सेम है, तो मतलब हमने सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, सारी चीज़ें हमें देखने के बाद क्या पता चला कि ये संक्रामक की सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे अगर 1 2 इफ़, या फिर अगर 1 2 रिलेशन के अंदर मौजूद है, इफ़ क्या है ही, 1 2 तो रिलेशन के अंदर मौजूद है ही, 1 2 रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह 2 4 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, इससे 2 और 2 को हटा लें तो 1 4 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। इसी के साथ हमने तीसरा पॉइंट भी कर लिया है। अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट, ये संक्रामक होगा। ठीक है, समतुल्य था, सम्मित नहीं हुआ, और संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब सारे नॉर्मल, आपको मैंने सारे पढ़ा दिए, इसलिए आपको बहुत ही ये इजी टाइप लग रहे हैं, और कोई बात नहीं है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, वही है समस्त पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक, सेट जेड दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहीं से हम। सॉल्यूशन की स्टार्ट करें तो जेड दे रखा है हमें सेट के रूप में, क्या है 1 2 3 और इनफाइनाइट तक, ये हमें सेट दे रखा है जेड नाम का, और उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ पे आर बराबर लिख सकते हो आप। रिलेशन क्या दे रखा है, अक्स वाई, जहाँ अक्स में से अगर वाई को घटाएं तो एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से देखना है। तो अगर हम पहले अगर हम बात करें, इसमें कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, तो रिलेशन को और सिंप्लीफाई तो हम कर नहीं सकते, बस हम क्या बना लेंगे इसका, और आगे सॉल्यूशन कर लेंगे, जैसे समतुल्य के बारे में हम जांच करने वाले हैं। अब पहला पॉइंट अगर हम ले समतुल्य के बारे में, ये थोड़ा कलर दिखेगा नहीं आपको, तो पहला पॉइंट स्वतुल्य के बारे में अगर हम बात करें, मतलब रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर हम बात करें, तो समतुल्य के बारे में हम क्या देखते हैं, सेम का सेम के साथ। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सेम के साथ मतलब अक्स वाई, अगर अक्स की बात करें, अगर ये चीज़ रिलेशन के अंदर मौजूद हो, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि अक्स माइनस अक्स एक पूर्णांक संख्या आएगी, अक्स माइनस अक्स एक पूर्णांक संख्या आएगी। अरे वो तो प्राकृत संख्या थी जो 1 से अनंत होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जेड। ये थोड़ा यहाँ पे पूर्णांक संख्या होती है, प्लस माइनस सारी चीजें होती है उसमें, माइनस अनंत से लेके -1 तक, और 0 भी होता है, और 1 से अनंत भी होता है। तो अगर इसमें हम ले तो माइनस अनंत से लेके 0 तक, और फिर यहाँ पे 1 ले सकते हो आप, 1 2, और यहाँ से लेके अनंत तक। मतलब ये सारे नंबर्स जो होते हैं ना,
जितने भी ये आपके पढ़े हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर में पाईर और ईर सारी वैल्यू आ जाती है, लोग वाली, मतलब उसमें तो सारी वैल्यू आ जाती है। पहले वो आया था रियल वैल्यू, और उसके बाद में पूर्णांक संख्या बड़ी होती है, और फिर प्राकृत पूर्ण संख्या वो आ जाती है। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यू आती है। अगर हम पहले बात करें स्वतुल्य की, ये हमारा सेट बन गया। स्वतुल्य की बात अगर हम करें तो स्वतुल्य में सेम का सेम के साथ देखते हैं, मतलब अक्स अक्स अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अक्स माइनस अक्स, अक्स माइनस अक्स एक पूर्णांक संख्या है। अक्स माइनस अक्स एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और हम अगर चेक करते हैं तो अक्स माइनस अक्स किया तो क्या आया, जीरो, और जीरो एक पूर्णांक संख्या है ही ऑलरेडी, तो हम क्या बोलेंगे, आर एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि क्या कर रहा है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जीरो एक क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट है हमारा सममित, सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर इसकी बात हम करें तो अक्स का वाई के साथ अगर रिलेशन है, अक्स का वाई के साथ अगर रिलेशन है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अक्स माइनस वाई पूर्णांक संख्या है। अक्स माइनस वाई कोई जेड पूर्णांक संख्या हम मान लेते हैं, के नाम से हम मान लेते हैं। अक्स माइनस वाई कोई पूर्णांक संख्या मतलब के। ठीक है, अगर इसका उल्टा करें, क्योंकि सम्मित में तो हम उल्टा ही देखते हैं, अगर इसका उल्टा करें, ठीक है, वाई माइनस अक्स करे तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अगर माइनस को वापस अंदर लाए तो वापस ये की ये बन जाएगी अक्स माइनस वाई, माइनस को अंदर लाए तो वाई तो हो गया माइनस का, वाई तो हो गया माइनस का, और अक्स हो गया प्लस का, अक्स यहाँ पे प्लस, ये की आ जाएगी, तो माइनस कॉमन आ गया बराबर के। ठीक है, वाई माइनस अक्स इज इक्वल टू माइनस का के। ठीक है, तो अक्स माइनस वाई अगर के है तो वाई माइनस अक्स माइनस का के है, पर के हमने क्या लिया है, पूर्णांक, और पूर्णांक में माइनस की भी सारी वैल्यू आती है। माइनस का एक हो गया, जैसे माइनस का दो, माइनस का अनंत, माइनस की भी सारी वैल्यू आती है, और प्लस की भी। मतलब अक्स माइनस वाई अगर पूर्णांक है तो वाई माइनस अक्स भी पूर्णांक होगा। यहाँ पे आप कोष्टक में लिख लेना पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ पे भी पूर्णांक, जिससे ऐसा लगे कि हमने मानना है ये। ठीक है, अगर ये है तो ये भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वाई अक्स भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, और क्या होगा, ये सम्मित संबंध होगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे हम जाएं तो तीसरा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा इस संक्रामक को इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा संक्रामक, ट्रांजिटिव, इसकी बात करेंगे अब हम। ठीक है, अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वह वाई जेड भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, वाई पे खत्म होने वाला और वाई से चालू होने वाला अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका मीनिंग तो क्या निकला, एक्स माइनस वाई पूर्णांक संख्या आप k1 मान सकते हो पूर्णांक के रूप में। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखो, इससे बढ़िया तो आप k1 मान लो। वह y माइनस जेड बराबर आप k2 मान लो। इतना आपने मान लिया। ठीक है, इतना सही है। अब क्या करो, आप इक्वेशन 1 मान लो इसे, तो इक्वेशन 1 इसे मान लो इक्वेशन 2। अब क्या कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 करिया, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया तो क्या बना, x माइनस वाई, LHS वाले LHS में जुड़ जाएंगे और RHS वाले RHS में, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ये चीज़ आ गई, y से y कैंसिल हो गया, क्या आया, x माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ठीक है, किसी भी पूर्णांक संख्या को किसी भी पूर्णांक संख्या से जोड़ेंगे तो कोई पूर्णांक संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, तो 2 और -3 को जोड़ा तो माइनस का 1 आया, और माइनस का 1 भी पूर्णांक होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, 3 -3 को जोड़ा 0 आया, और 0 भी एक पूर्णांक संख्या आती है। मतलब किसी भी 2 पूर्णांक संख्या को जोड़ोगे तो कोई k डैश मान लो इसे पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो
क्या निष्कर्ष निकला? अगर x माइनस वाई पूर्णांक संख्या है, y माइनस जेड पूर्णांक संख्या है, तो y को रोका तो x माइनस जेड भी क्या आया? एक पूर्णांक संख्या ही आई, जिससे हम क्या बोल सकते हैं? जिससे हम बोल सकते हैं कि ये संक्रामक होने की भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, अतः ये संक्रामक भी है। हमने ए का क्वेश्चन पूरी तरह से कर लिया है। अब ए के क्वेश्चन में जो 5th नंबर पार्ट है, 5th नंबर पार्ट में भी 4 पार्ट दे रखे हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। मतलब ये 1.1 एक्सरसाइज बस एक पार्ट जितनी रह गई है, और उसके बाद हम चलेंगे 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो गया ख़त्म, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, सब्सक्राइब।